Hello students, how are you? I hope that you are safe and fine and your study is going well. As in the previous video, I have described about the syllabus for your upcoming examination, so you should be prepared the chapters according to the syllabus. Okay? Today, I am going to explain the next topic under chapter microorganism, that is habitat of microorganism. It means माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका हैबिटेट कैसा होता है, उनका रहन सहन कैसा होता है, यानी वो कैसे जो है रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जानेंगे. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड प्रैक्टिकली एवरीवेयर एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं वो जो है हर जगह जो है पाए जाते हैं एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, और हर तरह के पर्यावरण में ये जो है पाए जाते हैं. जैसे इसके पहले टॉपिक में, पिछले टॉपिक में जो है हमने जाना था कि जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो है अगर कोल्डनेस भी होगा वहाँ पे भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो यही चीज़ कह रहा है यहाँ पे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर जगह पे पाए जाते हैं और हर एक कंडीशन में, हर एक एनवायरनमेंट में वो जो है अपने आप को एग्जिस्ट कर लेते हैं. दे कैन बी फाउंड इन, यानी कि वे जो है पाए जाते हैं कहाँ पे, हवा में पाए जा सकते हैं. फिर सॉइल ऑफ वेरियस टाइप इंक्लूडिंग सॉइल ऑफ डिजर्ट एंड मर्सी लैंड, यानी कि ये रेगिस्तानी जगहों पे भी पाए जाते हैं एंड मार्सी लैंड, यानी कि जो दलदली जमीन होती है वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं. वाटर इंक्लूडिंग हॉट वाटर स्प्रिंग, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं. साल्टी सी वाटर, अगर जो है समुद्र, जहाँ समुद्र का पानी जो है जहाँ पे खारा होता है, या समुद्र का पानी हम जानते हैं खारा होता है, तो वहाँ पे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पाए जा सकते हैं. एंड आइस कोल्ड वाटर ऑन द पोल्स, और हम जानते हैं कि जो पोल्स होते हैं हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है आइस पाया जाता है, यानी कि कोल्ड जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पाए जा सकते हैं. डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि मरे हुए और जो सड़ रहे हुए ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनमें भी या उन पे भी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं. एज वेल एज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी कि जो भी एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी बॉडी सरफेस पे भी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पाए जा सकते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, यानी कि कुछ ऐसे जो है सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपना ग्रो जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो है उनका ग्रो निर्भर करता है. वाइल, जबकि अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है अपने सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो किसी पे अपने भोजन के लिए जो है निर्भर नहीं होते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लाइव एलोन, यानी कि वह सूक्ष्म जीव जैसे कि अमीबा वह जो है अकेले ही जिंदा रह सकता है. वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लाइव इन कॉलोनीज, जबकि फंगी और बैक्टीरिया ये जो ऐसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो कॉलोनी में, यानी कि एक झुंड समूह बना के जो है जिंदा रह सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 26, दैट इज मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव हैं उनको जो है कई तरह के जो है ये कई तरह के जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो उनको अलग अलग ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया गया है. तो देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फॉलो, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों को जो है मुख्यतः 5 भागों में जो है डिवाइड किया गया है. ठीक है. पहला कौन है, बैक्टीरिया. ठीक है. ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म
यानी कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो है पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है प्लूरल फॉर्म होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, बैक्टीरियम। ठीक है, तो ये मुख्यतः सभी जगहों पे या बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दे आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीवित जीव होते हैं उन्हीं की तरह ये भी जो है एक सिंपलेस्ट प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, साधारण जीव होते हैं। हैबिटेट, अब इनका रहन सहन कैसा होता है। बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, जो बैक्टीरिया होता है वो पृथ्वी पे हर जगह पे पाया जाता है। दैट इज, जैसे कि हवा में, पानी में, मिट्टी में, फूड प्रोडक्ट्स, खाने की चीज़ों में, एंड आल्सो इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गन, और दूसरे जीवों के शरीर में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सेकेंड है साइज। अब उनकी साइज क्या होता है, कितने बड़े होते हैं। द साइज ऑफ बैक्टीरिया वेरीज फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रोन, यानी कि बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 0.2 माइक्रोन से लेके जो है 100 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, यानी कि इतने वो छोटे होते हैं। शेप, अब इनका शेप कैसा होता है। द शेप ऑफ बैक्टीरिया वेरीज ग्रेटली, यानी कि ये अलग अलग शेपों में भी पाए जाते हैं। इनका जो आकार होता है वो डिफरेंट भी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया कैन बी, यानी कि शेप के आधार पर बैक्टीरिया को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है कोकी, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, कोकस। जो कोकी होता है दैट इज फाउंड इन स्फेरिकल शेप, यानी कि ये स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेयर की तरह होता है। ठीक है, गोले की तरह होता है। बैसिली, जिसका सिंगुलर फॉर्म होता है बैसिलस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं बैसिली, दे आर फाउंड इन रॉड शेप्ड, यानी कि ये जो है रॉड शेप्ड, रॉड की तरह इनकी संरचना होती है। ठीक है, रॉड से, जैसे इस तरह से रॉड लिखा हुआ है, इस तरह से जो है इनकी संरचना होती है। ठीक है, स्पिरिलम, इसका जो है सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, स्पिरिलम। ये जो बैक्टीरिया होते हैं स्पिरिलम, ये जो है दे आर फॉर्म इन स्पाइरल शेप, यानी कि इनका जो शेप होता है स्पाइरल होता है। स्पाइरल मतलब जैसे स्प्रिंग देखा है हमने, इस तरह से, इसी तरह से जो है इनका बीच से इस तरह के बैक्टीरिया का शेप होता है। वाइब्रियो, वाइब्रियो क्या होते हैं, दे आर फाउंड इन द कॉमन शेप, यानी कि इनका जो कॉमन शेप, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो शेप होता है वो क्वामा की तरह होता है। जैसे इंग्लिश हम लोग क्वामा लगाते हैं इंग्लिश में या लिखते समय ऐसे, तो इसी तरह से जो है इनका जो है शेप होता है, क्वामा की तरह जो है इनका शेप पाया जाता है। नेक्स्ट है एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक, द बैक्टीरिया विच नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि वैसे बैक्टीरिया जिनको अपने ग्रोथ के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उनको जो है एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। द बैक्टीरिया विच सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया। वैसे बैक्टीरिया जिनको जिंदा रहने के लिए जो है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि वो बिना ऑक्सीजन के भी क्या सर्वाइव कर लेते हैं, जिंदा रह लेते हैं, तो उनको जो है एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। सम बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ऑटोट्रोफ्स मतलब जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, यानी कि वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड बाय कीमोसिंथेसिस, अ प्रोसेस सिमिलर टू फोटोसिंथेसिस। जैसे फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या होते हैं, अपना भोजन जो स्वयं बना लेते हैं, उसी तरह कीमोसिंथेसिस में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। कीमोसिंथेसिस क्या होता है, chemosynthesis is a process in which the bacteria make their food by its own by the utilization of
केमिकल्स, ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको जो है यूटिलाइज करके ये बैक्टीरिया अपना भोजन जो है बना लेते हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया गया है कीमोसिंथेसिस, ठीक है। सम बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन या न्यूट्रिशन जो है डेड, जो मरे हुए जीव होते हैं या जो है सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, उनसे जो है अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, ऐसे बैक्टीरिया को हम जो क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट बैक्टीरिया, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने भोजन के लिए जो है दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, और वैसे जीवों को नाम दिया गया है पैरासाइट बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में प्रजनन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये अपने जो साइकिल है, या ये कह सकते हैं कि अपने जनरेशन को ये कैसे जो है बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जो है जो उनकी प्रजनन होती है वो जो है बाइनरी फिजन के द्वारा होती है। बाइनरी फिजन मतलब जिसमें सेल्स जो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, ठीक है। एक सेल्स जो है कई सेल्स में जो है ब्रेक हो जाते हैं, फिर वो एक सेल्स जो है कई सेल में ब्रेक हो जाते हैं, तो उसको हम जो है बाइनरी फिजन कहते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया डिवाइड वेरी फास्ट, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने आप को बहुत तेजी से जो है डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि उनके सेल्स जो है बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, यानी कि उनका जो रिप्रोडक्शन रेट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। जैसे एस्चेरिचिया कोली डिवाइड्स एवरी 20 मिनट। एस्चेरिचिया कोली ये जो बैक्टीरिया होता है ये अपने आप को 20 मिनट्स में जो है क्या कर लेता है, हर 20 मिनट्स में अपने आप को डिवाइड कर लेता है, यानी कि अपने जैसा जो है दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है बना लेता है। पेसुडोमोनास जो है एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, और फास्ट डिवाइडिंग बैक्टीरिया डिवाइड्स एवरी 9.5 मिनट, यानी कि ये जो है पेसुडोमोनास ये जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही फास्ट अपने आप को डिवाइड करता है, और ये अपने आप को जो है 9.5 मिनट में अपने आप को जो है डिवाइड कर लेता है, या अपने जैसा जो है दूसरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। So thanks and have a nice day.